हाँ जी क्लटर्स, कैसे हैं आप सभी? क्या चल रहा है? बस चंद दिनों की कहानी और बची है। चंद दिनों की कहानी, कुछ 10-15 दिन, कुछ 2-4 दिन जैसी ही लग रही होगी आपको दास्तां। अब कैसे हैं आप लोग? पहले तो ये बताइए, क्या चल रहा है? पढ़ाई हो रही है, नहीं हो रही है? मन में बहुत सी चिंताएं हैं। अभी ऐसी स्टेज पर नहीं आ गए हैं आप लोग जहाँ सबको लगता है मुझसे नहीं होगा? लेकिन सच बताऊं, अगर अभी तक तुम ठीक ठाक परफॉर्म भी कर रहे थे ना, तो ये लास्ट का 10 दिन तुम्हारी रैंक बनाने वाला है। आज हम दोस्ती वाली बात करेंगे, क्लासरूम वाली नहीं। मैं देख रहा हूं आप लोगों से दिन रात बातें कर रहा हूं, समझ भी रहा हूं। आज रियल लाइफ वाली बात करने की बारी है। देखिए, इस वक्त कोई सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। इस वक्त ना किसी का भी नहीं हो सकता। जो अभी भी परफेक्ट बनना चाहता है वो वही गलती कर रहा है कि ये समय परफेक्ट बनने का नहीं है। सरल चीजें, आसान चीजें बच्चों मजबूत करो। जो आपका बेस है उसे स्ट्रांग करो, और जो आता है उसे कांस्टेंट पर रखो। प्रेशर होगा, बट प्रेशर इज नॉट योर एनिमी। ये प्रेशर आपका एनिमी नहीं है। प्रेशर का मतलब है कि आप सीरियस हैं। प्रेशर का मतलब है कि हम हमारे एफर्ट्स पर कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं। पर क्या हो रहा है? अभी ऐसी क्या चीज आ गई कि यू आर फीलिंग अ लिटिल बिट वीक? अभी क्या हो गया ऐसा? रात को ये चेस्ट थोड़ा भारी भारी लग रहा है? मॉक में मार्क्स उतर गए? डर लगता है कि पेपर बिगड़ गया तो क्या होगा? ये बात मेरे प्यारे दोस्तों आपके अकेले के साथ नहीं है। ऐसा सभी के साथ हो रहा है। यकीन करो, ये चीज, ये समस्या सबके साथ हो रही है। आप अकेले नहीं हैं। तुम ये देखो कि ये जो स्टेज है, ये इस वक्त ना ये एक ही चीज प्रूव कर रही है, और वो ये है कि यू आर फाइटिंग, यू आर नॉट रनिंग अवे। आप लड़ रहे हो, भाग तो रहे नहीं हो आप। मुझसे आकर के बच्चे बोल रहे हैं, भैया आपको कैसे पता चल जा रहा है हमारे मन में क्या चल रहा है? क्योंकि आप ही की तरह मैं भी एस्पिरेंट था। आप जो चीज आज हैंडल कर रहे हैं, आज जो फेस कर रहे हैं, वो कभी ना कभी मैंने भी करी होगी। मोस्ट स्टूडेंट्स, ये जो आखिरी का समय बचा है, यहाँ पे बहुत टूट जाते हैं, और आपको बताने के लिए कोई है भी नहीं। तो कोई नहीं बता रहा तो आपके भैया भी नहीं बताए? बहुत दिनों तक संवाद नहीं हुआ आपसे मेरा, तो आज मुझे भी लगा कि नहीं, आज हमें बात करनी चाहिए। और फिर एक बार हार्ट टू हार्ट बात मैं आप सबसे करना चाहता हूं। ये लास्ट 10 दिन हमें टूटना नहीं है। यस, द थिंग्स आर स्टिल पॉसिबल। यस, हम मेहनत के लिए आ रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, और हम उस मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
ये 10 दिन जिसने अपने इमोशंस को संभाल लिया, ये 10 दिन जिसने अपने आप को संभाल लिया, उसने क्लैट का रण सवार लिया, उसने ये एग्जाम निकाल ली। ये वक्त बहुत ज्यादा एंशियसनेस का नहीं है, सोचने का नहीं है, ये वक्त आपका है। ये बदलाव का नहीं, ये कुछ भी नया चेंज नहीं करना है। अब निरंतरता से कंटिन्यूसली आपको आगे बढ़ना है। क्लियर सिंपल सी बात आप लोग ध्यान रखिए, एक एक सेक्शन पर वार करना है। जीके मतलब क्या? इतना सारा जीके नहीं हो गया है अब, साल भर का जीके आपके पास में ना है। और ये जो सारा का सारा जीके आपके पास है ना, इस सब में से, सब का सब जीके में से आपको इस वक्त इंपॉर्टेंट पढ़ना है। इंपॉर्टेंट कौन बता सकता है? ये आप बता सकते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम की तैयारी कब से कर रहे हो। सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लीगल टॉपिक्स ऐसे जिन्होंने सच में सोसाइटी में इंपैक्ट डाला हो, वो किसी एमआईटीज के चक्कर में ना पड़ते हुए अपनी स्वयं की एमआईटीज बनाइए। बहुत ज्यादा नहीं, पर जीके की स्ट्रेटेजी यही है, जो टॉपर स्टेप मैं आपको देता हूं वो यही है कि ये समय जीके को रिवाइज करने का है। बहुत ज्यादा बर्डनसम होकर के, बहुत ज्यादा वरीसम होकर के आपने नहीं पढ़ना है। यहां पे ये आपका समय है। इंपॉर्टेंट न्यूज देखिए, 6-7 महीने अच्छे से कवर अप करिए, और उसके पहले कभी करिए। जो बेसिक नॉलेज है वो आपको होना चाहिए। जीके रट्टा नहीं, रिदम होती है दरअसल, और उस रिदम पे आपको बार बार जाना होता है। वो संगीत के बच्चे नहीं होते हैं जो रियाज करते हैं, यहां आपको भी शिद्दत से रियाज करना है। इंग्लिश में अननेसेसरी घबरा रहे हैं आप, यार मत घबरा। आरसी फेयर नहीं है तेरा, बस फोकस मांगता है इसको। और अगर तुमने इसको फोकस दे दिया ना, एक आरसी 20 से 24 मिनट, पैसेज की टोन क्या है, हम क्या इन्फ्लुएंस ले पा रहे हैं, मेन चीज उसका सेंट्रल आइडिया, थीम क्या है, समरी क्या है, इस सब पर आपको ध्यान रखना होगा। तो मैं तो ये कहूंगा कि इंग्लिश में टेंशन नहीं लो। बस जितने पीसफुल रहोगे, जितने काम और जितने कंपोज रहोगे, उतना एक्यूरेट आपका आंसर सही होगा, उतना बेटर आपका टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा। लीगल रीजनिंग देखो, गोल्डन रूल है, सिंपल सा लॉजिक लगाना है, पैसेज के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना है। कोई आपको लॉ का प्रायर नॉलेज नहीं चाहिए है, दैट इज व्हाट लेट्स से। आपको इसमें कोई रट्टा नहीं लगाना है, बस ये देखिए कि एक रिपीटेड पैटर्न में क्वेश्चंस आ रहे हैं, और पैसेज में अगर हम क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं उतना एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। लीगल इज द केक वॉक फॉर यू, इजी सेक्शन है, स्कोरिंग है, मजा आ जाएगा आपको मेन एग्जाम वाले दिन भी। पढ़ाई को बोझ लेकर के मत करिए। कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज के साथ में, और जितने नेशनल यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर हैं उसमें, सब कहते हैं कि स्टडी शुड नॉट बी द बर्डन एंड वरी समथिंग फॉर यू। ये आपको एक एंजॉयबल एक्सपीरियंस देने की प्रैक्टिस करा रहा है, और आप घबरा रहे हो। आपके पास कितने सारे सपोर्टर्स हैं। लॉजिकल रीजनिंग, ये वो सेक्शन है ना जो आपके मूड का दुश्मन होता है। तो काम रहो, स्टेबल रहो, सब सही है। आप काम रहोगे सब सही होगा, आप पैनिक करोगे सब कुछ गलत होगा। वॉट यू नीड इज फोकस एरियाज में क्या है, स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट आपको मालूम होना चाहिए। एक वकील के लिए और क्या जरूरी है, स्टेटमेंट, उसका आर्ग्यूमेंट क्या है, उस स्टेटमेंट पे पॉसिबल अजम्पशन क्या बनेगा, उसका पैराग्राफ है तो उसका कंक्लूजन क्या होगा। लेकिन आप इसमें क्या कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और ओवर थिंकिंग इसमें सबसे बड़ा लॉजिकल में ये जो है आपका सबसे बड़ा क्रिमिनल है।
अर्थमेटिक DI, इतना ही लॉ, इतना ही क्वांटिटेटिव टेक्निक में आपको चाहिए है, इसके अलावा कुछ नहीं। हम बात करते हैं कितनी, क्या, कैसे, मॉक्स, स्कोर, सब भूल जाओ। क्लैट स्टैमिना से जीता जाता है। टाइम पर अपने मॉक दो, मॉक के बाद उसका अच्छे से एनालिसिस करो, कुछ भी नया ट्राई मत करो, कोई एक्सपेरिमेंट मत करो, बस अपनी स्किल्स को स्ट्रेंथन करो। मिस्टेक्स सिलेक्शन दिलाती है, मार्क्स नहीं। 118 119 नंबर लोगों को आ रहे हैं, मैं कह रहा भाई 120 ही ले आते। किस मेथड से लेकर के आए हैं ये आप अपना सच जानते हैं। ये मार्क्स मॉक के क्लैट तक परेशान नहीं करने चाहिए आपको। जो व्यक्ति गलतियां कर रहा है और हम गलतियों से सीख रहे हैं, तो आप इमर्ज हो रहे हो टॉपर की तरह, तो आप आगे बढ़ोगे सफलता में। यही सिलेक्शन होगा, मार्क्स नहीं होंगे। भला ऐसा कौन है जो मिस्टेक नहीं करता हो? बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आने वाला टाइम आपसे आपके दिमाग को चीट नहीं करना है। माइंड कंट्रोल रियल गेम है क्लैट का। 10 दिन में ये जो आपका ब्रेन है, आपकी बॉडी को चीट नहीं करे। ब्रेन कह रहा है आपसे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। एक सेकेंड, सोचा है आपने? एक पल के लिए भी सोचा है कि अब तक जो पढ़ा, जो झेला, या जो जो सेक्रीफाइस किया, वो सब किसके लिए किया है? इस नहीं होने के लिए, या आपके एग्जाम को पूरा करने के लिए? नहीं होने के लिए तो किया नहीं है। हमें डर लग रहा है हमसे ही होगा नहीं। आपसे नहीं होगा तो किन से होगा? एनेशियंस और बाकी सारे क्लैट एस्पिरेंट, आपने मेहनत ही इस एग्जाम के लिए करी है और उसमें आपने कोई कमी नहीं लगाई है। अब आप कह रहे हैं कि अरे हमसे नहीं होगा, अरे डर लग रहा है, अरे ये वो तो। बिल्कुल भी नहीं डरना है, बिल्कुल 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 भी नहीं डरना है। ये बात नयन भैया कह रहे हैं आपसे, आपका बड़ा भाई कह रहा है। अब तक जो पढ़ा है, जो कुछ सेक्रीफाइस किया है, वो इसी मोमेंट के लिए किया है, जिस मोमेंट का आप इंतजार कर रहे थे। यदि आज तुम जीत गए तो वो सब सब कुछ सफल हो जाएगा, पर अगर आप टूट गए ना तो सब बर्बाद है। यार तू ये एग्जाम दे रहा है किसी का प्रूफ बनने के लिए नहीं, खुद को डिजर्व दिखाने के लिए आप ये काम कर रहे हैं। आप डीप ब्रीथिंग लें, जी के आपका फिस्ट फास्ट होना चाहिए, इंग्लिश कॉन्स्टेंटली फ्लो में चलना चाहिए। बस स्ट्रेस मत लो, नो पैनिक, नो रश। पेपर वाले दिन भी, एग्जाम पेपर तुम्हारा एनिमी नहीं है, वो एक गेम पार्टनर है। मुझे पता है तुम डर रहे हो, पर डर होना अच्छी बात है। वो बताता है तुम इस एग्जाम को सच में इंपॉर्टेंस देते हो। मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, तुम जिस बैकग्राउंड से हो, जहां से हो, वहां से आपके ड्रीम्स बहुत वैलिड हैं। क्लैट आपकी कहानी का एंड नहीं है, एक चैप्टर है बिगिनिंग का। आने वाले 10-15 दिन आप अपनी जिंदगी के सबसे डिसिप्लिन्ड, सबसे पीसफुल वर्जन बनना है आपने। अच्छा, अंदर से एक आवाज आ रही है मेरे, हो जाएगा आप लोगों से, और आपके अंदर भी वो आवाज हो रही होगी कि आ रही होगी कि हो जाएगा। हाँ भैया हो जाएगा। कमेंट भी कर दो मुझे, हाँ भैया हो जाएगा क्लैट। अब तक रुके हुए थे, अब नहीं रुकना है। अब तक परेशान थे, अब नहीं होना है। उस आवाज को दबाना नहीं है आपको, अपने अंदर की उस आवाज पर ट्रस्ट करना है। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, और सिलेक्शन के साथ भी मिलूंगा, सिलेक्शन के बाद भी मिलूंगा, आपके कॉलेज में भी आपके साथ दूंगा, और देते भी हैं सारे एनिशियंस को, पता है ये बात।
पर आपको अब जी तोड़ मेहनत करना है। मैंने फिर कहा है, बार बार कहूंगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट लगाने हैं। ये लास्ट 10-15 दिन इसी ने सबको जिताया है। यही AIR-1 भी बनाता है और यही AIR-50,000 भी बनाता है। चॉइस आपकी है। अभी भी मेहनत करोगे हो जाएगा, चिंता मत करो डियर क्लैटर्स। वी आर ऑल विथ यू। आप अकेले नहीं हैं। आपके पेरेंट्स, आपके भगवान, आपके मेंटोर्स, टीचर्स सब आपके साथ हैं। आपका नयन भैया आपके साथ है, इस उम्मीद के साथ कि अब हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे अपने इस सोच को और वर्क करेंगे टुवर्ड्स दी गोल और जी जान लगा देंगे यार। आप प्रॉमिस करो कि आप जी जान लगाओगे। आप पूरे के पूरे तरीके से इस एग्जाम को अपना हथियार बनाओगे। अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं रखोगे और कुछ भी लगता है तो याद रखिएगा, वी आर विथ यू। यू आर नॉट अलोन। आपसे हो जाएगा। बस चिंता मत करो, डरो नहीं, इसको डरा दो। अगर ब्रेन कह रहा है कि आपको डर लग रहा है तो क्यों सुन रहे हो दिमाग की? दिल की सुनो। दिल की बात दिमाग से करो। समझे कुछ? एक बार फिर देखो इस एक्शन को। दिल की बात दिमाग से करो, दिमाग की बात दिल से करो। उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि ये दिल ही है जो सीधा उस भगवान की आवाज है। तो दिल की बात दिमाग से। समझे? अब ये सोच रहे हो कि उल्टा क्यों कर रहे हैं। आप समझो, दिल की बात दिमाग से, है ना? तो क्लैट हो जाएगा, टेंशन मत करो, एकदम रिलैक्स हो जाओ और मेहनत करो। बाकी कुछ भी लगे, वी आर ऑल विथ यू। यू आर नॉट अलोन इन दिस बैटल। 7 दिसंबर आप सब NLU के अंदर। तो मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो के साथ। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हमारा कंटेंट पसंद आया हो, चैनल को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स तक शेयर करें, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी कंसर्न्स को कमेंट करें। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं जल्दी। और डरना नहीं है। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे फोकस्ड। एनेशियन से पक्का 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 हो जाएगा, आप सबसे क्लैट हो जाएगा। डियर क्लैटर्स, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर 7 दिसंबर। और हम वापस मिलेंगे बहुत ही जल्दी। बताइए आपके क्या सवाल हैं। हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, और कुछ भी लगे आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। पूरे एफर्ट्स लगा दीजिए। बाय बाय।